इतनी सरल कि तुम शायद हंसोगे, लेकिन याद रखना सबसे गहरे सत्य हमेशा सरल होते हैं। मैं कहता हूं मस्त रहना सीख लो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब तुम पूछोगे ओशो ये कैसे संभव है, मेरी जिंदगी में इतनी समस्याएं हैं, नौकरी की चिंता है, पैसे की चिंता है, रिश्तों में परेशानी है, कैसे मैं मस्त रहूं। और यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी पूरी जिंदगी उलटी चल रही है। तुम सोचते हो पहले सब ठीक हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, पहले बैंक में लाखों आ जाए फिर मैं मस्त रहूंगा। लेकिन देखो ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि जब लाख आएंगे तो तुम 10 लाख की चिंता में होगे। ये मन का खेल है, ये कभी खत्म नहीं होता। जीवन का एक बहुत बुनियादी नियम है जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया, स्कूलों में नहीं सिखाया जाता, कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, माँ बाप भी नहीं जानते, इसलिए वे भी नहीं बता सकते। वह नियम यह है, खुशी एक परिणाम नहीं है, खुशी एक कारण है। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे भाव से, तुम्हारी चेतना से प्रकट होता है। अगर तुम दुखी हो, परेशान हो, तनाव में हो तो तुम्हारी जिंदगी में और दुख आएगा, क्योंकि तुम दुख को आमंत्रण दे रहे हो। और अगर तुम मस्त हो, आनंदित हो तो आनंद तुम्हारे पास खिंचा चला आएगा। यह अस्तित्व का नियम है, जैसा तुम हो वैसा ही तुम्हारे पास आता है। इसलिए मैं कहता हूं पहले मस्त रहो, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कारण के। तुम कहोगे ओशो बिना कारण के कैसे खुश रहे। मैं कहता हूं बिना कारण के ही खुश रहना असली खुशी है। अगर कोई कारण है तो वह कारण कल खो जाएगा और तुम्हारी खुशी भी खो जाएगी। लेकिन अगर तुम बिना कारण के मस्त हो तो कोई तुम्हारी मस्ती नहीं छीन सकता। अब समझो कि मस्ती का अर्थ क्या है। मस्ती का मतलब यह नहीं है कि तुम पागलों की तरह नाचो। मस्ती का मतलब यह नहीं है कि तुम जिम्मेदारियों से भाग जाओ। मस्ती का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह जीना। इस क्षण में जो भी हो रहा है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना, संघर्ष छोड़ देना, लड़ना बंद कर देना। देखो तुम सुबह से शाम तक लड़ रहे हो, ट्रैफिक से लड़ रहे हो, बॉस से लड़ रहे हो, पत्नी से लड़ रहे हो, बच्चों से लड़ रहे हो, खुद से भी लड़ रहे हो। ये लड़ाई तुम्हें मार डालेगी। मस्ती का मतलब है ये लड़ाई छोड़ दो, जो है उसे स्वीकार कर लो और जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। अभी जो है बस इतना ही सच है, तुम इस कमरे में बैठे हो, सांस ले रहे हो, जीवित हो, यही काफी है मस्त रहने के लिए। बाकी सब मन की कल्पना है। मैं तुमसे पूछता हूं क्या कभी चिंता करने से कोई समस्या हल हुई है? सोचो, ईमानदारी से सोचो, तुमने अपनी जिंदगी में जितनी चिंता की उससे क्या हासिल हुआ? क्या तुम्हारी एक भी समस्या चिंता करने से हल हुई? नहीं, बल्कि चिंता करने से समस्या और बड़ी हो गई। क्योंकि जब तुम चिंता में होते हो तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, तुम्हारा दिमाग तनाव में होता है, समाधान नहीं दिखता। लेकिन जब तुम शांत हो, मस्त हो, रिलैक्स्ड हो तो अचानक समाधान दिखने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि साफ है, तुम्हारा दिमाग शांत है। इसलिए मैं कहता हूं चिंता छोड़ो, मस्ती पकड़ लो। ये कोई भागना नहीं है, ये एक समझदारी है, ये एक बुद्धिमानी है। तुमने जिंदगी को बहुत गंभीर बना लिया है, हर छोटी चीज को तुमने बहुत बड़ा बना दिया है। कोई तुम्हें गलत शब्द बोल देता है तो तुम महीनों परेशान रहते हो। किसी ने तुम्हें सड़क पर ओवरटेक कर लिया तो तुम्हारा अहंकार आहत हो जाता है। ये सब कितना बचकाना है, ये सब कितना व्यर्थ है। जीवन एक खेल है, एक लीला है, इसे खेलो, इसे एंजॉय करो, लेकिन इसे इतनी गंभीरता मत दो कि तुम खुद ही दब जाओ। देखो बच्चों को, वे कितने मस्त रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता लेकिन वे खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे इस क्षण में जीते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं, बीते कल का मलाल नहीं। फिर धीरे धीरे हम उन्हें सिखाते हैं, गंभीर बनो, जिम्मेदार बनो, चिंता करो
और हम उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते। मैं तुमसे कहता हूं, फिर से बच्चा बन जाओ। वह निर्दोषता, वह सरलता, वह मस्ती फिर से पाओ। तुम इतना क्यों परेशान हो? क्या तुम्हें लगता है कि अस्तित्व तुम्हें भूल गया है? देखो, सूरज रोज उगता है, फूल रोज खिलते हैं, पक्षी रोज गाते हैं। क्या उन्हें चिंता है? नहीं, लेकिन अस्तित्व उनका पूरा ध्यान रखता है। तो तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जाएगा? जब तुम मस्त रहते हो तो तुम अस्तित्व के साथ तालमेल में होते हो, तुम उसके प्रवाह में होते हो। और जब तुम उसके प्रवाह में होते हो तो सब कुछ अपने आप होने लगता है। लेकिन जब तुम चिंता में होते हो तो तुम अस्तित्व के खिलाफ लड़ रहे होते हो। तुम तैर नहीं रहे, डूब रहे हो। मस्ती का मतलब है समर्पण। तुम कहते हो, मैं तुम्हारे हाथों में हूं, अस्तित्व जो तुम्हारी मर्जी। और तब तुम पाओगे कि सब कुछ अद्भुत तरीके से